सभी मित्रों को नमन। एक जानकारी मैं आपको दे दूं, आप कभी कभी इत्तेफाक के बस मेरी वीडियो को देख लेते हैं। वीडियो आप YouTube चला रहे हैं, बीच में मेरी वीडियो आ गई, आपने देख लिया। तो इस वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं। जो धर्म के जिज्ञासु हैं, धर्म के पिपासु हैं, परमात्मा का स्वयं में अनुभव करना चाहते हैं, और एक खास बात और है, जो ध्यान मार्ग से जुड़े हैं, योग मार्ग से जुड़े हैं, साधना मार्ग से जुड़े हैं, उनके लिए एक जानकारी देना चाहता हूं कि मैं आध्यात्मिक पाठशाला का एक 90 दिन का क्लास चलाता हूं, जिसमें मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ करके 90 दिन तक प्रातः काल आपको ऑडियो के रूप में, वीडियो के रूप में या लेखों के रूप में सत्संग करता रहता हूं डेली प्रातः काल। उसमें आपको पढ़ने में मुश्किल से ज्यादा 15 या 20 मिनट लगेगा। आप अच्छी तरह उसको सुन भी लेंगे, समझ भी लेंगे। इसके बाद मैं प्रातः काल ही सुबह 5 बजे से 6 बजे तक उसी चीज का प्रैक्टिकल भी कराता हूं, और वही प्रैक्टिकल मैं रात्रि को कराता हूं 9 बजे से 10 बजे तक। तो मेरी आप लोग जो वीडियो देखते हैं, मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर के जो आपको विभिन्न प्रकार की वीडियो देखने को मिलती है, उनको देखने का, चुनने का तरीका क्या है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। जो मेरी दैनिक पाठशाला की वीडियो है वो आप देख सकते, उनमें लिखा होगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस प्रकार का उसमें अंकित, कोई न कोई अंक उसमें अंकित होगा। तो पार्ट 1 से उसको सुननी जरूरी है। अगर पार्ट 1 से नहीं शुरू करेंगे, बीच में सुनेंगे, तो आपको बात स्पष्ट नहीं हो पाएगी। धर्म के जो गूढ़ रहस्य हैं ये खुल नहीं पाएंगे। तो मैंने ककहरा से बताना शुरू किया है, यानी आप समझिए ABCD से मैंने धर्म की बातों को बताना शुरू किया है पार्ट 1 से। ककहरा से बताना शुरू करने का पश्चात मैं धर्म की PhD यानी धारणा, ध्यान, समाधि तक की चर्चा करूंगा, अंत में जो मेरे धीरे धीरे पार्ट बढ़ते जाते हैं। तो इस प्रकार की वीडियो जो मेरी पाठशाला से संबंधित है, उनमें तो आपको संख्या पड़ी मिलेगी। और जो मैं बीच में रेगुलर ध्यान कराता हूं, तो कभी कभी अपने लाइव ध्यान की वीडियो भी मैं डाल देता हूं। तो उन वीडियो को देखने के लिए आपको ये आइडिया लग जाएगा कि मैं किस प्रकार का ध्यान कराता हूं, और आपके संस्कार के बस, आपकी आदतों के बस, आपके सामाजिक परिवेश के बस, आपका जो वातावरण है, जहां आप रहते हैं, उस वातावरण के अंतर्गत आप कौन सा ध्यान कर सकते हैं, कौन सा ध्यान आपको सूट करेगा। जैसे कुछ ध्यान मेरे शांति के हैं, कुछ ध्यान मेरे बहुत शोर शराबा, हो हल्ला, नाचना, गाना, कूदना उसके हैं। कुछ ध्यान मेरे हंसने के हैं, कुछ ध्यान मेरे रोने के हैं। अलग अलग प्रकार के मैं वीडियो डालता रहता हूं। तो जिन मित्रों को अभ्यास करने की इच्छा हो, मन में ऐसा लगता हो कि हम भी कुछ योग साधना का अभ्यास करें, तो वो लोग तो मेरी जो लाइव मैं प्रोग्राम करता हूं उसकी वीडियो देख सकते हैं। और जो मेरी पाठशाला ज्वाइन करके धर्म के गुण रहस्यों को समझना चाहते हैं, वो उन वीडियो को न देखें,
वो केवल उन वीडियो को देखें जो पाठशाला वाली वीडियो हैं, जिनमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस प्रकार का लिखा हुआ है। और इसके पश्चात अगर मेरे विचार आपके विचार के अनुकूल बैठ जाएं, ध्यान की कोई विधि आपको ऐसी लग जाए कि इस विधि को आप कर सकते हैं, आपके लिए वो विधि सूट कर रही है, संस्कार के मुताबिक पड़ रही है, या आप उस विधि को थोड़ा बहुत करते भी हैं। जैसे मैं कोई भी विधि करवाऊंगा आपको, सब प्रारंभिक विधियां होंगी, मगर उसमें लास्ट में अजपा जप का अभ्यास अवश्य होगा। मेरी जो मूल विधि है, सहज समाधि पर निर्विचारिता की अवस्था तक और शून्य का अनुभव करने की मेरी जो मूल विधि है, वह है विधि अजपा साधना। तो मैं जो विभिन्न प्रकार की प्रयोगात्मक लाइव वीडियो डालता हूं, ये केवल वही मित्र देखें जिन्हें ध्यान करने की इच्छा है। पता नहीं कौन सा ध्यान उनके समझ में आ जाए, उनको अच्छा लगे, करने की इच्छा जाहिर हो, और जब करने की इच्छा जाहिर हो तो मेरा मोबाइल नंबर है 9897727441। इसमें अपना नाम, अपना जिला, अपनी उम्र लिख के भेज दें। मैं आपको अपने ग्रुप में जोड़ लूंगा और उस ग्रुप में दैनिक सुबह 6 बजे और रात्रि 9 बजे गूगल मीट का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक में जुड़ जाएं और बैठ के मेरे साथ सीखें भी और साथ में ध्यान का अभ्यास भी करें। क्योंकि सामान्य तौर पे देखा जाता है कि आप ध्यान करना तो जानते हैं, मगर माहौल नहीं पैदा हो सकता कि कैसे करें। और जब सब लोग मिल करके मेरे साथ बैठेंगे तो कैसे समय 1-1.5 घंटे ध्यान में चला गया आपको पता ही नहीं चलेगा, और पूरा दिन मस्ती में गुजरेगा, शांति में गुजरेगा, आनंददायी गुजरेगा। तो जो जुड़ना चाहते हैं उनके लिए विधि ये है। और जो धर्म क्षेत्र को, धर्म के बातों को, धर्म के गुण रहस्यों को, कि क्या है परमात्मा, क्या है ब्रह्मांड की शक्ति, क्या है क्रिया योग, क्या है अजपा साधना, क्या है नाम जप, क्या है कुंडलिनी योग, ये सब क्या होता है, अगर जिज्ञासा जानने की है, या जो पुराणों में उलझे हुए हैं, आप लोगों ने जो पुराणों की कहानियां पढ़ी होंगी तो आप ऐसा समझते होंगे कि ऐसा कहीं हुआ होगा, जबकि ऐसा कहीं नहीं हुआ। ये हमारे शरीर के अंदर ही पुराणे घट रही हैं। ऋषियों ने पुराणों के जो पात्र हैं, देवी देवता हैं, ये प्रतीकात्मक रूप से समझाने का प्रयास किया है। सारा का सारा इंसान के शरीर के भीतर ही घट रहा है। तो अगर जो मित्र केवल अभी सत्संग करना चाहते हैं, इस बात को समझना चाहते हैं, वो मेरी केवल पाठशाला वाली वीडियो देखें तो बहुत लाभदायी और हितकारी होगा। उदाहरण के तौर पे जैसे छोटी सी बात बता दूं, प्रतीक क्या होता है, आपको सिंबॉलिक क्या होता है, सिंबल्स क्या होते हैं। जैसे आपने कल्पना किया होगा या आप पढ़ते होंगे कि शंकर जी कैलाश में निवास करते हैं और शंकर जी की पूजा आप करते होंगे, शिवलिंग पर जल चढ़ाते होंगे। तो क्या है शिवलिंग, ऋषि क्या कहना चाहता है? क्योंकि एक छोटी सी बटिया, अगर पत्थर की जो बटिया होती है शिवलिंग की, उसको अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे रख देंगे तो हो गए पीपलेश्वर महादेव। गंगा जी के किनारे रख देंगे तो हो गए गंगेश्वर महादेव। पत्थर की बटिया सफेद रंग की कहीं कहीं है तो वो हो गए दूधेश्वर महादेव। उसके ऊपर तांबे की परत चढ़ा दिया तो हो गए तामेश्वर महादेव।
तो इतने महादेवों की जो पूजा होती है, इसका रहस्य क्या, ये सूत्र क्या है? और फिर जो शंकर जी की हम लोग पूजा करते हैं, शंकर जी में और शिवलिंग में अंतर क्या है? भाई शंकर जी तो हाथ, कान, नाक, मुंह एक सा शरीर है, और शिवलिंग की आकृति दूसरी है। शिवलिंग क्या है? वो एक शिवलिंग है, नीचे आधार है, और उसके तीन और तीन डंडियां रखी हैं जिन्हें टिकटिकी बोलते हैं। ऊपर घड़ा रखा हुआ है, घड़े में छेद है, उसमें बूंद बूंद करके पानी टिपक टिपकता रहता है। शिवलिंग के ऊपर एक नाग लिपटा हुआ है, शिवलिंग के ऊपर बेल पत्थर चढ़ाया जाता है। इसका रहस्य क्या है? ये क्या है? इसका रहस्य अगर जानना चाहते हैं तो आपको मेरी धार्मिक पाठशाला ज्वाइन करनी पड़ेगी, जो आप YouTube में पार्ट 1 से देख सकते हैं। या कोई परेशानी आए, ढूंढने में ना मिले, तो आप हमको WhatsApp पर बता दीजिए, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से एक एक करके पाठ भेजता रहूंगा। तो प्रतीक क्या कहना चाहता है? प्रतीक ये कहना चाहता है कि जैसे आप शिवलिंग की उपासना करते हैं और आप ये मानते हैं कि कोई पृथ्वी होगी, पृथ्वी में कोई कैलाश पर्वत होगा, कैलाश पर्वत में शंकर जी निवास करते होंगे, जो संपूर्ण जगत के विश्व ब्रह्मांड के अनंत के विनाशकारी है, रचयिता है, पालन है, सब एक मानते होंगे। ऐसे तो ब्रह्मा विष्णु महेश के अलग अलग काम है, मगर जब शिव की उपासना करेंगे तो शिव सर्वोपरि हो जाएंगे। तो जरा विचार करिए कि शंकर जी पृथ्वी में कैसे रहेंगे, पृथ्वी में भी कैलाश पर्वत पे कैसे रहेंगे? अरे पृथ्वी तो अभी बनी है, विराट ब्रह्मांड का जो विस्तार है, ये जो यूनिवर्स है, कितना विस्तार है, इसमें पृथ्वी की औकात क्या है? एक ग्रह है सूर्य, सूर्य पृथ्वी से करोड़ों गुना बड़ा है, और सूर्य का ही टुकड़ा एक पृथ्वी है। सूर्य पे विस्फोट हुआ, एक टुकड़ा ब्रह्मांड के अंदर गिर गया, धीरे धीरे ठंडा होता गया, उस पे पृथ्वी बस गई। तो पृथ्वी की ब्रह्मांड में तो कोई औकात ही नहीं है, इतनी छोटी है। तो फिर पृथ्वी में कैलाश होगा, उसमें शंकर जी रहते होंगे, जो देवाधिदेव हैं, देवों के देव हैं। तो ऐसा कैसे संभव है? श्रद्धा के अनुसार आप मानते हैं, बात ठीक है, भक्ति करते आप, बात ठीक है, मगर कभी तो बुद्धि से विचार करने का प्रयास करिए कि रहस्य क्या है। ये रहस्य एक लक्ष्मीबाई के गुरु हुए स्वामी गंगादास, उनके मुंह से इसका रहस्य सुनिए कि कैलाश क्या है, शंकर क्या है। शरीर में ही कैलाश है, शरीर में ही तीर्थ है, शरीर में ही संगम है, सब कुछ इस शरीर में है। ये केवल प्रतीकात्मक रूप से बताया गया है कि कैलाश में शिव का निवास है। और यो क्यों? चूंकि कैलाश पर्वत सबसे ज्यादा ऊंचा है, और आदमी की चेतना जब ऊंची होती है तभी वो आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है। इसलिए उन्होंने जितने भी तीर्थ स्थान बनाए गए हैं, देवी के हों, देवता के हों, जितने भी प्रभावशाली मंदिर आपने देखे होंगे, सब ऊंचाई पर बने हैं। ऊंचाई के मतलब मनुष्य की चेतना अगर ऊंची होती है, उसकी सोच ऊंची होती है, बुद्धि विकसित होती है, तो धर्म में प्रगति हो सकती है। तो स्वामी गंगादास का एक भजन है कि शरीर में ही शिव तत्व का निवास है। शिव तत्व है एक, जब आप शिव की उपासना करेंगे तो शिव तत्व का अनुभव होगा, वही ब्रह्म तत्व है। कर तलाश तन कैलाश में दर्शन ले अविनाशी का। अविनाशी माने हुआ शंकर जी। तो कहते हैं शरीर में ही
इस शरीर के कैलाश, कैलाश माने होता है सहस्त्रार्थ चक्र, शरीर में ही कैलाश में शिव तत्व का अनुभव होता है। कर तलाश तन कैलाश में, दर्शन ले अविनाशी का। अब ये कैसे होगा? हमारी जो श्वास चल रही है, हम लोग अजपा में जो अभ्यास करते हैं उससे पता चलेगा। अरे मूल द्वार से पता लगे है, जहां पवन की सड़क भगे है, उसके आगे एक जगह है। हाँ, उसके आगे एक जगह है, नाभिपुर के पास में, जहां नक्का 84 का। कर तलाश तन कैलाश में, दर्शन ले अविनाशी का। तीन नगर आगे आते हैं, जहां पे ठगिया ठग खाते हैं, फिर प्रयागपुर में जाते हैं। हाँ, प्रयाग माने ये जो शंकर जी के शिवलिंग के आसपास टिकटिकी में 3 डंडियां होती हैं, ये इड़ा पिंगड़ा सुषुम्ना की प्रतीक हैं। तो इड़ा नाड़ी, पिंगड़ा नाड़ी और बीच में सुषुम्ना नाड़ी, ये नाड़ियां यहां जर के आपस में मिल जाती, संगम हो जाता है, इसी को प्रयाग कहते हैं। फिर प्रयागपुर में जाते हैं, बहे धारा 3 आकाश में, बड़ा किला है कैलाशी का। धारा 3 माने इड़ा नाड़ी, पिंगड़ा नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी। धारा माने गंगा नदी, जमुना नदी और सरस्वती नदी। तो सारा का सारा ये प्रतीकों का खेल है। इसी तरह श्रीमद् भागवत की प्रतीकों का खेल है। इसी तरह वैष्णो देवी की जो 3 पिंडियां रखी हैं, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, ये भी प्रतीकों का खेल है। तो ये और जो समुद्र मंथन है, ये भी प्रतीकों का खेल है। तो ये कैसे समझ में आएगा? आप मेरी धार्मिक पाठशाला 3 महीने की ज्वाइन करें, धीरे धीरे सब आपको क्लियर हो जाएगा। और उसका अभ्यास कैसे करना है, मैं कभी कभी अपना जो लाइव वीडियो डालता हूं उसको देखते रहें। जो ध्यान आपको पसंद हो जाए, आपके लायक हो, आप कमेंट कर दें, बता दें कि आपको कौन सा समय सूट करेगा, उसी समय आप जुड़ जाएंगे। एक मैं प्रातः काल कराता हूं लाइव, सुबह 6 बजे से 7 बजे तक, और रात में कराता हूं सुबह 9 से 10 बजे तक। तो जिन मित्रों को जुड़ना है वो या तो मुझसे मोबाइल में संपर्क कर लें, या अपनी पूरी बात कमेंट में लिख दें। जो आपके मन में विचार हो उसी के अनुसार आगे आप मुझसे जुड़ जाएंगे। सभी को नमस्कार, सभी को धन्यवाद।